साथ ये अनहोनी घटनाएं हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गौरव ऑलमोस्ट अपने हर केस को खत्म करने से पहले कहा करते थे, अगर तुम यहाँ पर हो तो मेरे साथ वापस चलो और इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दो। यही सेंटेंस उसने अपने लास्ट केस में भी कहा था। तो साल था 2016। दिल्ली के जनकपुरी इलाके से गौरव को अचानक कॉल आता है कि वहां पर एक लड़की है जिसे किसी भूत ने पोजेस कर लिया है। ये वो टाइम था जब गौरव अपने आसपास के काले सायों को लगातार देख रहा था और उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी भरी हुई थी। शुरुआत में सिर्फ उसकी टीम ही वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेट करने वाले थे, लेकिन फिर गौरव ने सोचा कि उसे भी वहां पर जाकर उस लड़की की मदद करनी चाहिए। ना चाहते हुए भी वो अपनी टीम के साथ वहां पर जाने के लिए कार में बैठ गया। नॉर्मली गौरव हर केस को लेकर बहुत एक्साइटेड रहता था, लेकिन पिछले कुछ केसेस से वो शांत रहने लगा था। ये चीज उसके टीम वालों ने भी नोटिस की थी और गौरव से पूछने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो हर बार बिना पूरी बात बताए चीजों को टाल देते थे। इस बार भी पूछने पर उसने बात को टाल दिया। वो लोग फाइनली रोहिणी के उस घर के पास पहुंचे। उन्हें बाहर से ही पता चल गया था कि उन्हें कौन सी जगह पर जाना है, क्योंकि एक अपार्टमेंट से बहुत जोर से किसी की चीखने की आवाजें आ रही थी। गौरव और उसकी टीम ऊपर अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंची। पूरे रास्ते उन्हें चीखने की आवाजें आ रही थी, लेकिन जब गौरव फाइनली दरवाजे के सामने आया तो अचानक उस लड़की ने चिल्लाना बंद कर दिया और गौरव को एक टक देखने लगी। कुछ सेकंड्स बाद वो उठी और स्माइल करते हुए दूसरे कमरे में चली गई। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। गौरव को भी समझ में नहीं आया। तब उस लड़की के पिता गौरव के पास आए और उसके मदद की भीख मांगने लगे। उन्हें पूरा यकीन था कि अब जो कुछ भी है वो सिर्फ गौरव ही कर सकता है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी कुछ दिनों पहले तक बिल्कुल ठीक थी, लेकिन फिर अचानक उसका बिहेवियर चेंज हो गया। उसने परिवार वालों से बात करना कम कर दिया और सबसे गुस्सा रहने लगी। एक रात उन्होंने देखा कि उस लड़की के हाथ में चाकू है और वो खुद को चोट पहुंचाने वाली है। ये सब सुनकर गौरव को सबसे पहले लगा कि ये जरूर कोई मेंटल डिसऑर्डर है। उसने उस लड़की के पिता को सांत्वना दी और उस लड़की से मिलने उसके रूम में जाने लगे। वहीं उसके बाकी टीम के लोगों ने अपने इक्विपमेंट निकाल लिए और घर की जांच करने लगे। उन्होंने देखा कि उनके EMF मीटर्स इस पर्टिकुलर घर में बहुत ही इंटेंस रीडिंग्स दिखा रहे थे। उनके कैमरास जो अलग एनवायरनमेंट या चीजों को